अब हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। जैसे अगर मान लो दो नंबर्स के बीच का हमें रेशनल नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे एक होता है सिंपल कांस्टेंट, जैसे 2 and 3, इसके बीच का अगर हम निकालेंगे क्वेश्चन तो देखो कैसे करेंगे। जैसे 2 and 3 है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 + 3 को हम ऐड कर लेंगे, अपॉन 2 कर लेंगे। इसके बीच का हमें मिल जाएगा नंबर। जैसे अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5/2। ये क्या आया है, ये जो नंबर्स आए हैं ये बीच का मतलब बिटवीन का आया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। इसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखो दूसरा वाला, अब एक है फार्मूला बेस, एक होता है डिफरेंस में b = y - x/n + 1। एक होता है फार्मूला बेस। अब इसको हम फार्मूला बेस पे सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार ये इसका आंसर आया है 5/2। अब देखो इस प्रकार भी इसका मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहले हम निकालेंगे 2 and 3, यहाँ पे भी ऐसे लिख दे रहे हैं। तो 3 हमारा क्या है, y है, और 2 हमारा क्या है, x है। ठीक, तो d पर हम क्या लिखेंगे, d इक्वल क्या रहेगा यहाँ पे, y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है, ऐसे लिख दे रहे हैं, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 है। ठीक, और n क्या है, मतलब हमें क्या निकालना है, 1 वैल्यू निकालना है। तो 1 क्या आ जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 1। ठीक, तो ये क्या आया, 3 - 2 कितना है यहाँ पे, 1/2 कितना आया। तो d पर क्या आ जाएगा, मतलब डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1/2। अब हमें निकालना क्या है, 1 वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या आएगा, ये आ जाएगा, इसको हम क्या मानेंगे, ये d है। ठीक, और ये क्या है, ये वैल्यू 2, ये x है। हम ऐसे x + 1 × d। 1 हम यहाँ पे क्यों लिखे हैं, 1 यहाँ पे हम इसलिए लिखे क्योंकि वहाँ यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही वैल्यू की निकालना है। तो x का मान यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 2 है, और ऑलरेडी यहाँ पे 1 है। ठीक, और d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1/2 है। तो ये कितना आएगा, 2 + 1/2। ठीक, ये इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2⁴ + 1/2। ये यहाँ पे आएगा 5/2। इस प्रकार भी ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो मतलब हम सॉल्व कर रहे हैं ये वाली सिंपल विधि है और ये वाली फार्मूला बेस्ड विधि है। ठीक, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फार्मूला बेस्ड है, ये वाला सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम निकाले हैं इसके बीच का सिर्फ 1 नंबर। अब हम निकालते हैं इसके बीच का 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितना हम निकाल पाए हैं। देखो एक हम सिंपल कॉन्सेप्ट से इसको बता रहे हैं। जैसे मतलब 2 and 3 वाला, यही वाला हम क्वेश्चन दे रहे हैं। अब इसके बीच मतलब बिटवीन का हम निकाल रहे हैं 3 नंबर्स निकाल रहे हैं। जैसे 2 and 3 के बीच का हम फिक्स निकाल रहे हैं। तो एक हम सिंपल कॉन्सेप्ट से और एक फार्मूले से, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फार्मूला बेस, और एक सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होगा, ये सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे, 2 + 3/2 करेंगे। ठीक, ये इतना है, इसकी वैल्यू कितनी है, 5/2। अब इसके बीच का ये कितना है नंबर, ये इसके बिटवीन का 5/2। अब देखो ये, अब हम इसके और 3 और 5/2 के बीच का हम निकालेंगे। देखो अब यहाँ पे हम 5/2 ऐसे लिख दे रहे हैं, और +3 ये वाला ऐसे ऐड करेंगे, /2 इस प्रकार इसको हम लिख रहे हैं। देखो अब इसका ये क्या होगा, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 रहेगा। ये यहाँ पे इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, क्या आएगा, 2 × 3 = 6 आएगा, ये 5 आएगा, ये अपान क्या, ये 11/2 आएगा, इसका अपान ऑलरेडी 2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आएगा 11/2 × 1/2। तो ये क्या है, 11/4 आएगा। तो हमारा सेकेंड रेशनल नंबर क्या आया, सेकेंड रेशनल नंबर क्या आया, 11/4 आया। अब इसके बाद अगर मान लो हम थर्ड वाला निकाल रहे हैं, तीसरा वाला, तो कैसे निकलेगा। अब देखो ये, अब इसमें क्या है, 11/4, यहाँ पे क्या लेंगे, 11/4, इसके बाद ये क्या है, वैल्यू 3 है। तो ऐसे हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11/4 लिख रहे हैं, +3 से ऐड करें, /2 इसको इस प्रकार लिख रहे हैं। ठीक, अब देखो इसका एलसीएम कुछ नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे 11/4 प्लस ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मान लो इसका एलसीएम लेंगे तो
क्या है 4 3 12 अपॉन 12, ये इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, ये होगा ऐसे ऊपर वाला, इसका एलसीएम 4 आएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये अपॉन 2 ऑलरेडी ऐसे रहेगा। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा ऊपर वाला 2 3 2 अपॉन 4, ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद का क्या होगा 23 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, तो हमारा क्या निकला 23 अपॉन 8, ये हमारा निकला है थर्ड रेशनल नंबर निकला है, क्या निकला है थर्ड वाला। अब देखो इसको हम क्या सॉल्व किए हैं सिंपल कॉन्सेप्ट से, अब हम इसको निकालेंगे फार्मूले बेस से। ठीक, अब फार्मूला क्या होता है हमारा, पहले हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे डी क्या है, मतलब पहले निकालेंगे दो नंबर होंगे जिसका डिफरेंस, तो डी पर क्या होता है y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1, इसमें हमें निकालना है 3 वैल्यूज, मतलब 3 रेशनल नंबर निकालना है, 3 रेशनल नंबर हमें निकालना है इसका। तो ये क्या होगा, जैसे 2 and 3 है, ये यहाँ पे हम क्या सॉल्व किए हैं सिंपल कॉन्सेप्ट से, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं फॉर्मूले से। तो देखो ये क्या होगा, तो डी क्या है, यहाँ पे y क्या है, y यहाँ पे 3 है, x क्या है 2 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये 3 है, इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, और n क्या है, n क्या है, n है 3, तो यहाँ पे हम 3 ऐसे लिख देंगे प्लस 1 कर देंगे। ठीक, तो ये क्या है यहाँ पे 3 माइनस कितना आएगा 1/4, तो हमारा डिफरेंस कितना निकला है 1/4 इतना। ठीक, अब इसके बाद देखो इसके बाद ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे x रहेगा, हम निकाल रहे हैं फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर चलते x प्लस 1d, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ठीक, यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं क्योंकि हम निकाल रहे हैं फर्स्ट वाला, अब डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 है, तो क्या आएगा 2 प्लस 1/4, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ये 4 टू द 8 आएगा, ये 1 आएगा, फिर 9/4। अब हम निकालेंगे सेकेंड, अब निकालेंगे सेकेंड रेशनल नंबर, सेकेंड रेशनल नंबर। इसके बाद देखो, इसके बाद हम निकालेंगे, ये निकला है हमारा क्या फर्स्ट निकला है, सॉरी ये फर्स्ट निकला है, अब हम निकालेंगे सेकेंड रेशनल नंबर, क्या होगा यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2d, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2d, x ऐसे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 ऐसे हम दे रहे हैं, 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो d की वैल्यू कितनी है, ये d की वैल्यू आई 1/4, तो यहाँ पे ऐसे हम लिख रहे हैं। ठीक, तो ये कितना आएगा 2 प्लस 2/4, ये इतना हो जाएगा, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 हो जाएगा 8 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 10/4, ये हमारा क्या निकला सेकेंड रेशनल नंबर, सेकेंड रेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं थर्ड वाला कैसे निकालेंगे, क्या होगा फॉर्मूला x प्लस 3d, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 ऐसे लिख दे रहे हैं, और 3 ऐसे ही रहेगा, d की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 1/4 है ऐसे, तो इसके बाद का 2 प्लस 3/4, कैल्शियम में कितना आएगा, समथिंग कुछ नहीं आएगा, ये आएगा 4, ये 4 हो जाए 8 प्लस 3, ये कितना है 11/4, ये हमारा क्या निकला है थर्ड वाला। तो हमें यहाँ पे मतलब क्या निकालना है थर्ड, मतलब 3 रेशनल नंबर निकालना है। हाँ देखो इसके जो आंसर है इसके आंसर अलग अलग आ सकते हैं, इसकी चीज का इधर देखो, इसके मतलब कुछ आंसर जो है अलग आए हैं, इसके भी आंसर अलग आए हैं, ये जो हम इससे सॉल्व करेंगे फॉर्मूले बेस से, तो इसका भी आंसर कुछ अलग अलग आ सकता है, बुक में भी अलग अलग दिया रहता है। ठीक, हाँ ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके देखो आंसर मतलब अलग अलग है,
इसके भी जो आंसर हम निकालने हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और इसमें देखो इसका भी अलग है, क्योंकि बुक में जो आता है क्वेश्चन में इसके भी आंसर अलग अलग होते हैं। अगर मान लो इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर जो रहेंगे इसके अलग मतलब अलग अलग रहेंगे। अगर मान लो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये इसके बीच का नंबर आएगा, हमें यहीं भी चेक करना है इसको, ना कि इधर पे। जैसे मान लो फर्स्ट वाला हम कहाँ पे सॉल्व किए हैं, ये वाला। अगर मान लो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 to the 8 समथिंग पॉइंट में आएगा, तो ये इसके बीच का नंबर मतलब आ जाएगा, ठीक। अगर मान लो इसको हम डिवाइड करेंगे सेकेंड वाला ये वाला फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 10 2 2 ये भी समथिंग 2 से ज़्यादा ही रहेगा, मतलब 2 से ज़्यादा रहेगा। और थोड़ा सा देख लो ये भी 4 to the 8 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा, तो ये इसके बिटवीन में ही रहेगा। और इधर भी हम चेक कर सकते हैं कैसे, इधर वाला जो है अगर मान लो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 to the 8 ये पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक। ये भी तो इसके आंसर